ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। श्रीमद् भागवत गीता सेशन के सांख्य योग दूसरा अध्याय सांख्य योग के चौथे एपिसोड में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से ये मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में ही हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ये पिछले एपिसोड में हमने यहाँ तक इसका पाठन किया था। अब आगे प्रस्तुत है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही पूरी तरह स्थिर हो जाती है। जैसे ही आप मेडिटेशन ध्यान करते हैं, हम सभी करते हैं, तो हमारे मन में जितने भी विकार होते हैं वो सभी एक एक कर हमारे ध्यान साधना के द्वारा बहते चले जाते हैं, जो हमारे दैनिक लाइफ स्टाइल में भी झलकते हैं। धीरे धीरे टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा अचानक से कभी बढ़ जाती है, उसके बाद फिर आप उस पर विचार करते हैं, फिर आप धीरे धीरे स्थिर होने लगते हैं। तो और पूर्णतः अंतःकरण जब प्रसन्न हो जाता है, जब सारे टॉक्सिक रिलीज हो जाते हैं, तो संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। तो यही इसी जन्म के दुख तकलीफ नहीं, इसी जन्म के अभी के किसी के साथ का वैमनस्यता नहीं, आपके पिछले कई जन्मों के जो दुख होते हैं वो सारे रिलीज होने लगते हैं और उनके कर्म, वो जो कर्म योगी होते हैं, उनकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही पूरी तरह स्थिर हो जाती है। यानी परमात्मा आपके ही हायर सेल्फ में, यानी जो कनेक्टेड है हमारा यूनिवर्स, हमारे कृष्ण जो ज्ञान दे रहे हैं, उस परमात्मा से कनेक्टेड होकर स्थिर शांत हो जाती है। क्योंकि जितनी भी छोटी तालाब हैं, नदियां हैं, सारे सागर में समाहित होने के बाद उनका वाइब्रेशन सागर के ही तरह शांत हो जाता है। ठीक इसी तरह आगे कहते हैं, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले व्यक्ति में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। तो जितने भी मन को अगर आपने जीता नहीं है, हम सभी ने मन पे कंट्रोल नहीं किया है, अपने आप में स्थित नहीं हुए हैं, उस परमात्मा से हमारा मेल नहीं हुआ है, तो निश्चय ही निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। मतलब जो निश्चित रूप से जो होनी चाहिए, जो अचल बुद्धि, स्थिर बुद्धि होती है, वो निश्चय ही नहीं होती। उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, क्योंकि वो अयुक्त है, वो युक्त मनुष्य नहीं है और वो भावना नहीं होती उनमें। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और जो शांति रहित मनुष्य को फिर सुख कैसे मिल सकता है। जो इमोशन से डिटैच्ड हैं उन्हें शांति कैसे मिल सकता है। आगे कहते हैं, जैसे जल में चलने वाली नाव वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वो एक ही इंद्रिय से अयुक्त मनुष्य को हर लेती है। मतलब एक ही साइड में अगर आपका माइंड चल रहा हो, एक ही साइड में चल रहा हो, जैसे नाव जो जिस दिशा में हवा रहती है उस दिशा में तेज चलती है। अगर आप विपरीत जाने की कोशिश करो तो इंद्रियों भी हमारी जो है वो, अगर हम कहीं उसको स्टक करेंगे, रोकेंगे, कहीं किसी एक जगह पे लगा देंगे, तो वो मन जो है मनुष्य का इंद्रिय जो है वो हर लेती है, फिर वही चलाने लगता है उसी के इंद्रियों। इसलिए हे महाबाहो, जिस व्यक्ति की इंद्रियों के
विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। मतलब सभी ओर से अपनी इंद्रियां को अगर समेट कर अपने आप में, अपने थर्ड आई पर, अपने ध्यान में चले जाते हैं, ध्यान के साथ समाधिस्थ हो जाते हैं, यानी अपने आप से जुड़ जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं यूनिवर्स से, तो तब वो बुद्धि जो होती है वो स्थिर होती है। आगे कहते हैं, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद के प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। मतलब कह रहे हैं कृष्ण के जो रात्रि के समान है, यानी जो अंधकार के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। जो निशा है, जो रात्रि है, जब सब सो जाते हैं, तब वो ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। वो जागते हैं, वो अपने आत्म के साथ मंथन करते हैं, लेखन करते हैं, विचार करते हैं। क्योंकि जब रात्रि की अवस्था होती है, जब दिन होता है, तो दिन जो होता है वो हमें बहुत व्यस्त रखता है, हमें हमारे साथ अटैच नहीं होने देता, क्योंकि बहुत सारे वर्क होते हैं, घर के होते हैं, ऑफिस के होते हैं, बहुत सारे लोगों से मीटिंग्स होती है, मिलना जुलना, बहुत सारे विचार आते जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, जब सब सो जाते हैं, तब अपने मन में मंथन चलना बहुत आसान होता है। ध्यान कर सकते हैं, जागृत रह सकते हैं, कोई विचार बना सकते हैं। अगले दिन की प्लानिंग भी जब करनी हो तो वो भी एक शांत एकाग्र मन से कर सकते हैं। और परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। दिन जो होते हैं, वो जिन्होंने एनलाइटमेंट को प्राप्त कर लिया है, जो परमात्मा को जानते हैं या जानने लगे हैं, वो जो है वो दिन जो होता है उनके लिए रात्रि के समान। वो बस कार्य करते हैं एक मशीन की तरह, एक सभी लाइबिलिटीज को अपने अपने जगह पर वो अपनी लाइबिलिटीज को पूरी करते हैं। और रात जब होती है तो वो अपने साथ समय बिताते हैं, अध्ययन में, अध्यापन में, अपने मन मंथन में, अपने ध्यान में, अपने प्रभु के साथ, यानी अपने हायर सेल्फ के साथ, अपने ही परमात्म तत्व के साथ। आगे कहते हैं, जैसे अनेकों नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया पिछला, जैसे अनेकों नदियां के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए भी समा जाते हैं। छोटी छोटी नदियां जितनी जाती हैं समुद्र में, वो जितनी भी मचलती हुई धाराएं आए, नदियां आए, नहर आए, वो सारे समुद्र में जाकर शांत हो जाते हैं। वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वैसे ही वो जितने भी वो अपने जीवन को जी रहे हैं, जितने चीज़ों से वो डील कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को वो अपने आप में वो जानते हैं कि किसको कहाँ रखना है, किसकी कौन सी जगह है। काम के समय काम हो, अपने आप में स्थित रहकर अगर कार्य करें तो वो उसी तरह वो सारे कार्य उनमें समा जाते हैं और वो कार्य को अपने तरीके से डील कर पाते हैं। और वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। और उन्हें भी वही मनुष्य जो होते हैं वो परम शांति, मतलब एक एकदम स्थिर, जैसे शिव समाधिस्थ होते हैं, ठीक उसी तरह वो शांति, परम शांति को प्राप्त होते हैं। स्थित प्रज्ञ जो योगी होते हैं उनकी बात कही जा रही है। आगे कहते हैं, भोगों को चाहने वाला नहीं, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। संपूर्ण कामनाओं को, जितने भी कामना है, जैसे कि कोई काम कर रहे हैं तो उसके हमें आउटकम चाहिए, है ना, रिजल्ट चाहिए। लेकिन आप अगर अपना कर्तव्य, अपना फर्ज समझकर काम कर रहे हैं, सिर्फ काम को कर्म बनाकर कर रहे हैं,
तो वहाँ से भी आप डिटैच हो जाते हैं, सिर्फ कर्म में विश्वास करते हैं और ममता रहित, मतलब अनावश्यक जो ममता दिखाना, आसक्ति रहित होना, आसक्ति रहना वो छूट जाता है। अहंकार, फिर जहाँ आसक्ति नहीं रहती वहाँ अहंकार नहीं रहता। और स्पृहा रहित, मतलब किसी भी सेशन से आप दूर, सेंसेशन से आप दूर रहते हैं, मतलब कोई किसी तरह के विचार, किसी तरह की भावनाएं फिर आपको उसके बिना ही आप विचरते हैं, वही शांति को प्राप्त होता है। उसके बिना ही आप अपने जीवन को जीते हैं, अपने आप में स्थित हुआ, और वही शांति को प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए व्यक्ति की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्म अवस्था में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अब ये कह रहे हैं, हे अर्जुन, अर्जुन को संबोधित करके, हे, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए व्यक्ति की स्थिति है, जो ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जितनी बातें उन्होंने आगे कही हैं, ऊपर कही हैं, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, वो भ्रम में नहीं फंसता, वो मोह में नहीं होता, वो उसमें स्टक नहीं होता, रुक नहीं जाता, और अंतकाल में भी इस ब्रह्म अवस्था में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। मतलब जब उनका अंत समय आता है तो भी वो ब्रह्मानंद में, ब्रह्म की अवस्था में ब्रह्मानंद में स्थित हो जाते हैं। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ब्रह्म का स्वरूप निराकार, सिर्फ रोशनी, लाइट, स्थिर है, और ब्रह्मानंद, और उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मतलब ब्रह्म में ही वो परम आनंद के साथ समा जाता है। तो इति श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय। अब यहाँ पे द्वितीय अध्याय पूरा होता है। आगे के तृतीय अध्याय की शुरुआत करेंगे अगले एपिसोड में। और अब समझते हैं कि इस द्वितीय अध्याय से हमने क्या सीखा, हमने क्या समझा, क्या सीख मिली। दूसरे अध्याय की सीख क्या थी? दूसरे अध्याय में हमने कायरता तभी आती है जब हम मोह में होते हैं। ये मोह हमें स्वार्थी, लालची और क्रोधी भी बना देता है। किसी भी प्रकार का मोह त्यागने योग्य है। दूसरा जो लेसन हमने सीखा सांख्य योग से रिलेटेड है। आपकी आत्मा की निरंतरता से आत्मा निरंतर बनी रहती है। आत्मा हमेशा निरंतर रहती है, उसका स्वरूप नित्य रहता है। आत्मा ना कभी मरती है ना जन्म लेती है, क्योंकि वो हमारा शरीर बदलते हैं और वो कभी मर नहीं सकती, ना कभी जन्म लेती है। तीसरा जो हमने सीखा, धर्म, मानव का धर्म क्या होना चाहिए। मानव का धर्म क्या होना चाहिए? जैसे क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, मानव में मानवता ही प्रधान होनी चाहिए। स्वयं से, स्वयं के विकारों का युद्ध होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अज्ञानता के कारण मनुष्य अपना दुश्मन स्वयं बना हुआ है। तो अपने मन मंथन चलते रहने चाहिए और अपने आप में मन मंथन विचार करके, स्वाध्याय करके, योगासन करके अपने मन को, शरीर को हमेशा नित्य शुद्ध और विचारवान बनाना चाहिए। चौथा है कर्म योग। हमें बतलाता है हमारा कर्म निष्काम होना चाहिए, यानी कामना रहित होना चाहिए। धर्म या स्वधर्म के साथ ही कर्म करना चाहिए, क्योंकि स्वधर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, कामना रहित कर्म से बड़ा कोई सेवा नहीं। अगर आप किसी की सेवा करते हैं और कामना रखते हैं कि बदले में वो भी आपकी सेवा करेगा, तो ये इस मन स्थिति को अगर आप हटा देते हैं तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं, वहाँ से डिटैच हो जाते हैं। ये भी एक तरीका है आपके अपने सेंसेस को पे मंथन करने का, विचार करने का और आसक्ति रहित होने का। पांचवा है, स्थिर शांत चित्त हुआ व्यक्ति ही महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। स्थिर पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, इस विषय पर है। स्थिरता के लक्षण भी कृष्ण ने बतलाए हैं। वो गुरु बनने योग्य है जो आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान होने पर मोह की सारी बेड़ियां समाप्त हो जाती है और ज्ञान के प्रकाश से मनुष्य बुद्धत्व को प्राप्त होता है। बुद्धत्व आत्मा से परमात्मा तक ले जाता है और
परमात्मीय गुण से सुसज्जित ज्ञानी गुरु बनने योग्य है, क्योंकि वो सिर्फ प्रकाश है, ज्ञान है और कुछ नहीं। और गुरु जब आप बनाते हैं तो वो सारे जगह से डिटैच होने चाहिए, स्थित प्रज्ञ होने चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, प्रकाश ज्ञान उनके पास बैठने के साथ ऐसा रे मिलना चाहिए कि यही मेरे गुरु हो सकते हैं, क्योंकि सभी आसक्ति बंधनों से मुक्त हैं और ज्ञान के प्रकाश बन जाए। तो द्वितीय अध्याय यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। तीसरे अध्याय में फिर आपसे मिलती हूँ, और ये अध्याय जो है सो 15 तारीख तक रिलीज होनी है, तीसरे अध्याय, क्योंकि इस बीच कुछ मेरे पर्सनल वर्क हैं, काम हैं जिनको निपटाऊंगी। तो क्षमा मांगती हूँ इस गैपिंग के लिए आप सभी से, और बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड पे। तब तक आप सब पर परमात्मा के असीम कृपा सदा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।